हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि मल द्वार के अंदर सूजन का मेन कारण होता क्या है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा मल द्वार ऐसा लगता है जब मैं डेफिकेट करने जाता हूं तो बहुत सारी स्वेलिंग मल द्वार के चारों तरफ हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मल द्वार सूजा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन क्यों बनती है पेशेंट्स की और इसका समाधान करने का 100% उपाय क्या हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह समझे कि मल द्वार के अंदर जो सूजन बनती है उसका मेन कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो यह कि आपका सबसे बैड लाइफस्टाइल जो होता है उसके अंदर यह आता है कि आप बहुत देर देर तक, जिन पेशेंट्स को भी दिक्कत इस तरह की बनती है, बहुत देर तक डेफिकेट करते हैं, मतलब कि बहुत देर तक मोशन करने गए जोर लगाते रहते हैं, मोशन आए या ना आए बैठे रहते हैं, लंबे समय तक टॉयलेट के अंदर बैठना और जोर लगाते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है इस बीमारी का बढ़ने का। तो सबसे पहले तो ये कि आपको इस समाधान करने के लिए इस बीमारी का सबसे पहले अपनी जो आपकी बैड पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है, लंबे समय तक जोर लगाते रहना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स नॉनवेज, ऑयली, स्पाइसी, पैक्ड फूड, बहुत सारा गलत सलत खाना खाते हैं, अपना लाइफस्टाइल इतना बैड करते हैं, सोने का, उठने का, खाने का कोई टाइम ही नहीं होता। तो ये भी एक कारण होता है इस तरह की बीमारी को पैदा करने का। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट्स को जो बवासीर के मस्से होते हैं, मतलब अबव 90 ईयर्स जाने के बाद 80 to 90% पेशेंट्स को हमेशा इंटरनल पाइल मास दिखाई देंगे। ग्रेड 1 के जो पाइल मास होते हैं, स्मॉल पाइल मास होते हैं, वो होते हैं क्योंकि हमारे मल द्वार के अंदर जो नसें होती हैं रक्त के प्रवाह के लिए, वो स्लोली जब साइज में बढ़ती है, उन्हीं को ही हम बवासीर का रूप मानते हैं, उन्हीं को ही हम बवासीर के ग्रेड की संज्ञा देते हैं। जैसे जैसे बवासीर का ग्रेड बढ़ेगा, ग्रेड फर्स्ट से ग्रेड सेकंड जाएगा, ग्रेड सेकंड से ग्रेड थर्ड जाएगा, ऐसे ऐसे ही आपके मल द्वार के चारों तरफ की जो सूजन है वो स्लोली बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने पहले बताया है कि आप लंबे समय तक डेफिकेट करने के तरीके को बदलो। लंबे समय तक जोर लगाने को, जैसे आप मल त्याग करने गए तो बहुत देर तक जोर लगाते रहे, उसको आप चेंज करो। अपने खाने पीने का, अपने सोने का, उठने का, बैठने का ये तरीका चेंज करो। ये सब चीजें हो जाएंगी तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। क्योंकि बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट अटैच जो होता है ना, वो आपके आहार और विहार के साथ होता है। किसी भी तरह की दवाई काम तभी करेगी जब आपका आहार और आपका विहार ठीक होगा। अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयां आप ले सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। एक तो आप 15 से 20 दिन तक गुनगुने पानी के अंदर बैठ के सुबह शाम सिकाई कर सकते हैं। सिर्फ बात के लिए टब ले लो, आप इमेज में देख लो, इस तरह से आपको सिकाई करना है। 15 से 20 दिन तक आप सुबह शाम 5-5 मिनट बैठ के गुनगुने पानी के अंदर, उसके अंदर सिकाई कर सकते हैं। उससे जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। एक, आप रेगुलर मल द्वार के अंदर मोशन जाने से पहले और बाद में जात्यादि तेल से लगातार मसाज करें। जात्यादि तेल या फिर नारियल के तेल से मसाज कर सकते हैं। लंबे टाइम तक मसाज करने का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मल द्वार के अंदर हमेशा मसाज करें तेल से। एक टैबलेट पुनर्नवादी मंडूर, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 महीना लगातार लें। और साथ में टैबलेट अर्शकल्पवटी, अर्शकल्पवटी मतलब पाइल्स की टैबलेट आप कोई भी ले सकते हो। टैबलेट अर्शकल्पवटी की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, खाना खाने से 10 मिनट पहले, रेगुलर लें, 1 महीने तक लें। 1 महीने लगातार लेने के बाद आप सेकेंड मंथ इन दोनों टैबलेट्स की एक एक गोली कर दें। दवाई हमेशा खाना खाने से पहले ही लेनी है आयुर्वेद की। गुनगुने पानी का सेवन करें, मतलब पानी जब भी पिए गुनगुना पानी पिए। और अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए अपने सिस्टम को, अपने आहार और विहार को सुधारो। अगर आपका आहार विहार अच्छा हो जाएगा, आपके खाने पीने का तरीका बदल जाएगा, जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है अगर आप इसको लगातार 1 महीने तक फॉलो करोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मतलब आपकी बीमारी 100% रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, रिकवरी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपने ट्रीटमेंट फॉलो किया, बहुत लंबे टाइम तक आपने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन आपकी रिकवरी 10 के 10 पड़ी हुई है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अपने नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट या छार सूत्रा विशेषज्ञ से एक बार जरूर मिल लें और अपनी बीमारी का प्रॉपर रूप से समाधान लें। गॉड ब्लेस।